मैं नायब सदर सैयद नाजिम अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे मस्जिद के सदर साहब की शाहपोशी फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद को ख़त्म करने से पहले अर्ज़ कर देता हूँ, अब उसके बाद मैं हमारे मस्जिद के सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करता हूँ, एजाज अहमद साहब से कि शकील अहमद साहब का वो शाहपोशी फरमाएँ, वो उनका इस्तक़बाल फरमाएँ। अल्लाह ताला आपके भी खिदमत को कबूल फरमाए। अब मैं अब्दुल रकीब ने आपसे कह दिया जी जी मोहम्मद ने मुझे तो कहीं और पहुंचने का एहसास हो रहा था। बुजुर्गों नौजवान साथियों, जब कोई भी इस मुक़द्दस जगह पे खड़े होकर के बात करता है तो पूरी जिम्मेदारी से बात होनी चाहिए और कुछ और करें। वैसे भी मेरी तबीयत वो नहीं है कि मैं कुछ कहूँ और कुछ और करूँ, लेकिन जब यहाँ खड़े सीनियर लीडर जनाब अब्दुल्ला शरीफ साहब, शकील भाई बाकी है, तकरीबन 10 लाख रुपए का फंड आना बाकी है, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं जो रुकावटें आ रही हैं या आएंगी, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप इस सिलसिले में हमारी मदद फरमाएंगे। अब मैं एमएलए रिजवान अरशद साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस सिलसिले में रिक्वेस्ट नहीं तो तुम आवाला ना क्लियर नहीं तो अब तुम ना तुम्हारे तो उनकी जगह पुनः की खड़ा ले लगा तुम्हारी जगह तुम्हें कमान है ऑफिशियल बिजनेस पहले कितने थे? पहले 400 रुपये आता था सर, ये और वो मिला को हमारे पास नाम आपको करले पड़ी तैयारी। अब हमें क्या 3 साल रहते, इसके बाद अल्लाह चार फिर ले लगा फिर काम करते के तहत जितने औकाफ़ी इदारे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए हैं, पिछले 200 साल के इदारे हैं, 300 साल के इदारे हैं, 100 साल 150 साल के, इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए हैं, काथे नहीं बनाए हैं, अप टू डेट टैक्स नहीं किया गया है, तो ये सारे आगे चलकर किसी भी तरीके का लिटिगेशन को दावत देने का काम होता है। तो हमने पिछले 1 साल से जो काम शुरू किया कि 73 इदारे जो हमारे हैं उनके अंदर कई प्रॉपर्टियाँ, कई 100 प्रॉपर्टियाँ, इन सब के डॉक्यूमेंटेशन अपडेशन का काम हमने शुरू किया। हमने बेपारिया मस्जिद जो 200 साल पुरानी मस्जिद है उसके 15 प्रॉपर्टीज़ को हमने अपडेटेड डॉक्यूमेंट करवाया है, फुलफिल डॉक्यूमेंट करवाया है। बिस्मिल्लाह शाह मस्जिद का होगा, मस्जिद आज़म का होगा, छोटी चार मीनार का होगा, सबका हमने करवाया है। आज हम यहाँ पेंशल मोहल्ला मस्जिद में आए हैं, यहाँ के भी हमने डॉक्यूमेंट पिछले बहुत क़दीम मस्जिद है, 100-150 साल पुरानी मस्जिद है, लेकिन कई प्रॉपर्टी हैं डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए, तो वो काम हमने किया। आज हैंडओवर करने के लिए मस्जिद में हम आए थे तो हमने कर दिया है। और शिवाजी नगर हल्के के जितने प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ़ के, औक़ाफ़ के, उसके भी पूरे डॉक्यूमेंट्स हम करवाएंगे। अगर कोई नहीं राबिता कर पाया तो हमारे हल्के के अंदर जो लोग ज़िम्मेदारान हैं उनसे मैं आपने जो सवाल किया है इसका जवाब यह है कि ये कार्रवाई 3 साल से चल रही थी, लेकिन वो चंद वजूहात की बिना पर उसको कोई नहीं कर सके। तो हमारे कमेटी के मेंबर लोग जो है इसके पीछे पड़कर दौड़ करके क्या किए, एमएलए से मिलकर, सब वहाँ 4-5 ऑफिशियल से मिलकर सब करके इसको यहाँ तक लाए हैं कि अब हमारे हाथ में उसकी दस्तावेज यानी खाता सर्टिफिकेट हमें मिला है और वहाँ की जगह भी हमें खाली किए हुए रखे हैं और उसको वहाँ पर शट के मान डालकर उसको महफूज किए ताकि कोई हम पर शर्ना मच न पाए। और दूसरी बात यह है कि अब इसके बाद जिसकी जो कार्रवाई है इंशाअल्लाह हम करेंगे
लेकिन हमारा प्रपोजल पहले ये है कि हमें मस्जिद को आमदनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हम रहें या ना रहें, 3 साल के बाद चले जाएं, लेकिन आने वालों के लिए बहुत आसानी हो। तो अभी हमने 3-4 माह के अंदर 75,000 रुपये जो है हमने आमदनी का जरिया बनाया है। 75,000 रुपये का आमदनी का जरिया बनाया है। और अभी बहुत से लोगों से हमारे टेनेंट से बातचीत चल रही है और इंशाअल्लाह हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। और हम ये तय कर चुके हैं कि अगर हमारे टेनेंट्स हमारे साथ ना दें तो हम क्या करेंगे, कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं। इससे हम पीछे हटने वाले नहीं। और हमारा जो मकसद है कि सिर्फ जो हम आए हैं मस्जिद की आमदनी को बढ़ाना है, मस्जिद की तरक्की करना है। और फिर हमने यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर शादी महल में, हमारा यहाँ पर प्लान है कि इसके ऊपर जो है 2nd फ्लोर बना जाए ताकि उसमें आसानी हो। अगर 2nd फ्लोर नहीं है तो फिर अगर एक्सटेंशन हमें मिलता है तो साल में इंशाअल्लाह वहाँ पर भी हम करेंगे। और दूसरा फिर हमारा नायब सदर की ख्वाहिश है कि यहाँ पर जो है एक हॉस्टल बनाई जाए। ये तो मामला वक्फ बोर्ड में भी है, हमारे पास भी है, रिकॉर्ड्स में भी है कि हम अगर वक्फ बोर्ड हमारा साथ देगी तो इंशाअल्लाह हम यहाँ पर वो भी काम करेंगे। तो दूसरा जो हमने तो वादा किया था कि मस्जिद के अंदर 2nd फ्लोर है, इसका काम इंशाअल्लाह मुकम्मल हो चुका है, थोड़ा कुछ बाकी है वो इंशाअल्लाह हो जाएगी। और अब सबसे बड़ा मसला ये है कि मदरसा जो शुरू करना था, मदरसा हमने शुरू कर दिया है और 4 महीने से मदरसा हमारा चल रहा है। और दूसरी बात अब यह है कि अब हम तमाम किराएदारों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 15 साल हो चुके हैं, पहले जो हम थे 15 साल पहले थे यहाँ पर, तो उस वक्त जो किराया दे रहे थे अभी वही किराया दे रहे हैं। हम उनके साथ जो है बहुत कुछ अखलाकी के साथ पेश आ रहे हैं कि भाई देखिए मस्जिद का मामला है, कोई हमारे घर गुजारे का मामला नहीं है, तो बराए मेहरबानी आप लोग हमारी मदद करें और आप किराए का इजाफा जो कर रहे हैं इसमें करें। और हमारे जो ऊपर एक बड़ी प्रॉपर्टी थी जो लिटिगेशन में पड़ी हुई थी, तो उसको हमने अपने आहते में ले लिया है। अब वहाँ से हमें नियरली 35,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट आ रहा है। और जो मकान के अंदर जो जगह पड़ी हुई थी वो लोग वहाँ पर कब्जा किए हुए थे, उसको भी खाली कर लिया है और उसको पास करके हमने क्या कर दिया है, अभी एक साहब को रेंट पर दे दिया है। इंशाअल्लाह आइंदा महीने से वहाँ 20,000 रुपये रेंट हमें आएगा। तो जहाँ तक हो सके हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हुस्न सलूक के साथ टेनेंट्स के साथ चलेंगे। अगर वो हमारे साथ देंगे और हमारी बात मानेंगे तो हमें लगवाएंगे, अगर नहीं वो नहीं चाहते तो हम अब वो शादी महल का तो है ना भाड़ा जो है किराया, हमने जो वादा किया था तो हमने शादी महल का किराया दिन के लिए 8,000 रुपये कर दिए हैं और शाम के लिए 10,000 रुपये कर दिए हैं। जो पैकेज है उसके अंदर फर्नीचर, क्रॉकरी, देगचे वगैरह सब चीज़ आ जाती है इसलिए। और हमने ये सोच कर बनाया भी था इसीलिए 30 साल पहले कि यहाँ पर गरीबों के लिए कुछ मदद हो। तो हमारी कमेटी के मेंबर जो हैं बहुत दौड़ धूप कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा साथ दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सके, जब तक कि कमेटी के मेंबर हमारा साथ देंगे, हर काम में इनकी तायद से मैं जहाँ तक हो सके इम्प्रूवमेंट करूँगा। और मैं हमारे मेंबरों से ये चाहता हूँ कि खुलूस के साथ और फिर भाईचारे के साथ हमारा साथ दें और मिलजुल कर इस काम को अंजाम दें ताकि हमारा ये इदारा एक मॉडल इदारा बन जाए। शुक्रिया। 4-5 मकान हैं जो बहुत खस्ता हालत में हैं और वो बहुत पुराने हैं और वो लोग जो हैं वहाँ पर 50 साल 60 साल से हैं। हम उनको तकलीफ देना नहीं चाहते, लेकिन वो लोग इस तरह से हैं कि वो 300-400 रुपये किराया दे रहे हैं और वो बढ़ने के लिए तैयार नहीं। अब यही हमारे लिए एक मरहला बहुत मुश्किल का है कि हम अब किस तरह से करें। अब क्या है, हम बिल्डिंग बनने के लिए प्रपोज करने के लिए तैयार हैं, फंड्स कहीं जमाएंगे, करेंगे, कर्ज लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उसका रिटर्न जो आना है वो रिटर्न हमें आना मुश्किल होता है। अभी जो खाता हमें मिला है, अब वो 1 करोड़ रुपए की लागत का उसका प्रोजेक्ट है, तो 1 करोड़ रुपए जब हम उस पर इन्वेस्ट कर देंगे तो उसका रिटर्न हमें आना चाहिए ना। अब खुदा ना कहता है हम वक्फ बोर्ड से भी, फाइनेंस कॉर्पोरेशन से भी कुछ रकम लें हैं तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट तो हम बांध नहीं सकते। इसीलिए एक बड़ी परेशानी है। इंशाअल्लाह फंड्स हमारे पास जमने के बाद फौरन हम लोग काम भी करेंगे और शादी माल का जो है हिस्सा बना देंगे ताकि शादी माल पहुँचा देंगे। वक्फ बोर्ड का भी कहे, हॉस्टल का है ना,
हमारे को क्या है वो बोल दिया बैठकर मस्जिद में कि खाता बन गया, अब उनका बनकर दे दो बोले। तो इसके लिए क्या है, मेरी गुजारिश क्या है, अभी सैंक्शन प्लान बनने का है। अभी हम आने के बाद बहुत सारे करीब व्यक्ति 25-30 लाख रुपए तक खर्चा हो गया हमारे यहाँ पर। क्या है मसलन बताया कि सेकेंड फ्लोर का काम हुआ और उसके बाद मदरसा भी शुरू हो गया, फ्री पढ़ा रहे हैं मदरसा, कुछ फीस ले रहे नहीं। इसके अलावा क्या है, यहाँ का शादी महल का किराया भी बहुत कम कर दिया क्योंकि यहाँ पर गरीबों की शादी होती है। और मुझे अफसोस है कि इतना कम करने के बाद भी यहाँ के लोग आके फिर डिस्काउंट पूछते हैं। अब क्या करेंगे बोलो। पहले कितना था? पहले 17,000 था रात का, तो उसको हम 10,000 किए फुल पैकेज के साथ। क्या किराकरी डेक्शा वगैरह सब मिला के दोपहर का 8,000 किए। बावजूद इसके भी अभी भी डिस्काउंट दो बोले तो क्या करें बोलो हम। और भी ऐसा है हमारी क्या है, ऐसे हमारी गुजारिश है क्या इधर यहाँ पर हम बहुत मुनासिब रखे हैं, मेहरबानी से आकर आपने अपनी कार्रवाई करके खुशी से कर लेकर जाए। कुछ तकलीफ है तो हमारे से बताएं कुछ क्या है तकलीफ बोल के। दूसरा क्या है, अब कंस्ट्रक्शन का बोल है तो सैंक्शन प्लान होने का है, उसके बाद हमारे पास फंड्स की कमी है। अभी कुछ वहाँ से हमारे को एक लोन मिल गया है वक्फ बोर्ड से, 1 करोड़ या 1.5 करोड़ का बन गया, इसके लिए हम अपील करेंगे। अगर वो साथ देंगे तो इंशाल्लाह वो अपार्टमेंट भी बनाने का है, तैयार हो जाएगा। उसके अलावा दूसरे खाते भी बनाने का है प्रॉपर्टी के। दूसरे किराए जो बोले 25 साल हो, जहाँ तक 15 साल हो मेरे दिमाग में है 20 साल 25 साल का है, तो यहाँ के किराएदार भी सोचना चाहिए। क्या है किराया मालूम है आपको, 2,000 स्क्वायर फीट 1,500 स्क्वायर फीट का है, उसे 700-800 ऐसा दे रहे हैं। हाँ, अब हम उसको क्या करें, आज के हिसाब से कम एक 10% तो दे सकते हैं ना वो। तो यही हमारी जिद्दोजहद है, इंशाल्लाह देंगे। अब हम सब मिलकर, सबसे ज़्यादा हमारी कमेटी में क्या है, सभी एक पने से हम खड़े लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। मिसाल हमारा वादे तो पूरा कर कोई, हमें खाली एक एम्बुलेंस डालने का है, अभी वो हो गई तो इंशाल्लाह हो गया हमारा वादा पूरा। वही दूसरा जो भी है कर जाएंगे। आने वाली कमेटी के लिए हम सहूलत बना कर दे के जा रहे हैं। यहाँ पर आप जो वादे किए थे कितने महीने में पूरे किए? 3 महीने में हो गया ना पूरा। 100 डेज में हमारे मुकम्मल है। 100 डेज में बोल रहा ना मैं, शादी महल का किराया कम किए, इसका पूरा पेंटिंग किए, सेकेंड फ्लोर का पूरा रेडी का ग्रेनाइट पूरा डाल के मार्बल के बाहर में, मस्जिद के अंदर पूरा ग्रेनाइट जो था पूरा गंदा हो गया था, उसको पूरा पॉलिशिंग करके 1.5 लाख रुपए तक खर्चा करके उसका पॉलिश करके पूरा मरम्मत करके है उसको। और सेकेंड फ्लोर शिवाजी रोड की प्रॉपर्टी को वहाँ पर पूरी वो इनकम नहीं सो थी वो, उसको भी क्या करें हम, एक इनकम करीब बोले सदर साहब बोले ना इतना इनकम वहाँ से आ रही है। और भी कोशिश कर रहे हैं हम, बस इतना ही क्या है, जितना हम वादा किए थे मैसेज हम देना चाहते हैं कि हम कर रहे हैं। आज एमएलए मस्जिद को विजिट किए थे, क्या वादा? जब एमएलए जो आए थे उन्होंने खाते के लिए कोशिश करे थे, क्या वादा किया? खाता दिया। और दूसरा जो फंड से खाने का है हमारा मदरसे का 10 लाख का, वो अधूरा तो कहीं जाके फंस गया है, वो उनको गुजारिश करके हैं इंशाअल्लाह वो कर देंगे। इसके अलावा उनसे और ये भी गुजारिश करके हैं हमारे एमएलए रिजवान असद साहब से और शुजा एक्स कारपोरेटर से कि जो भी फंड्स आते हैं मसाजिद के लिए हमारे तरफ मेहरबानी से डाइवर्ट करके हमारी मदद कीजिए। बस शुक्रिया। खाते का जो बताया उससे क्या फायदा होगा सब? खाते से क्या है, प्रॉपर्टी हमारी मस्जिद की होती है। पहले क्या है, प्रॉपर्टी उन्होंने जो डोनेशन करके थे, जो गिफ्ट करके थे उनके नाम से ही थे वो। बगैर खाते के वहाँ पर हमें प्लान नहीं मिलता। अब बोलो नहीं बोलो, प्लान नहीं बोलो। मिलता। हाँ, बोलो। प्लान नहीं